नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुदर्शन बाटला और आप देख रहे हैं डाक टिकटों पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है टिकट टॉक। आज का विषय रहेगा भाखड़ा बांध। इस पर हम कुछ भारत द्वारा जारी डाक टिकटें देखेंगे और दूसरे देशों की डाक टिकटें तो हम देखेंगे ही, साथ ही भाखड़ा बांध विषय पर कुछ जानकारी आपसे साझा करेंगे। आइए देखते हैं। मित्रों, आप स्क्रीन पर जो डाक टिकट देख रहे हैं यह 15 मार्च 1967 को जारी हुआ था। यह सामान्य या डेफिनेटिव स्टैंप है। इसके संस्करण बाद के वर्षों में भी छपते रहे। हल्के नीले रंग में भाखड़ा बांध का सामने का चित्र इसमें बना है। बाईं तथा दाईं ओर अंग्रेजी एवं हिंदी में भाखड़ा बांध लिखा है। नीचे के दाएं कोने में मूल्य 5 रुपये छपा है तथा नीचे बाईं ओर से भारत तथा इंडिया लिखा है। और 22 अक्टूबर 1988 को राष्ट्र की सेवा में भाखड़ा बांध के 25 वर्ष पूरे होने पर यह डाक टिकट छपा था। गुलाबी रंग में भाखड़ा बांध दर्शाता हुआ एक डिजाइन इसमें बना है, जिसमें भाखड़ा बांध के साथ साथ विद्युत आपूर्ति का डिजाइन, गेहूं की बालियां, उद्योग का रेखांकन दिखाई दे रहे हैं। नीचे हिंदी एवं अंग्रेजी में भाखड़ा बांध तथा 1963-1988 लिखा है। ऊपर की ओर भारत एवं इंडिया तथा 60 लिखा है, जो यह दर्शाता है कि यह डाक टिकट 60 पैसे मूल्य की है। और आप स्क्रीन पर जो बहुरंगी स्मारक डाक टिकट देख रहे हैं यह 22 अक्टूबर 2013 को भाखड़ा बांध की स्वर्ण जयंती पर जारी हुआ था। 5 रुपये मूल्य के इस डाक टिकट में भाखड़ा बांध का चित्र बना है। मित्रों, अनेकों देशों ने अपने बांधों एवं कृषि संबंधी विषयों पर डाक टिकट जारी किए हैं। उनमें से कुछ आप इस प्रस्तुति में देखने वाले हैं। साथ ही इस विषय पर कुछ रोचक जानकारी भी आपसे साझा करेंगे। पहले देखिए आज की क्विज का यह प्रश्न और इंतजार कीजिए इसके उत्तर का, जो आपको कुछ देर बाद इसी प्रस्तुति में मिलेगा। चलो लगे हाथ कुछ देश विदेश की डाक टिकटों को देख लेते हैं, जिनमें इन देशों की जल विद्युत परियोजनाओं का चित्रण है या फिर खेती बाड़ी के विषय पर स्मारक डाक टिकटें या नियमित डाक टिकटें जारी की गई हैं। आइए देखते हैं। मित्रों, सतलुज नदी पंजाब की एक प्रमुख नदी है जिस पर भाखड़ा बांध बना है। एक समय था जब मानसून के कम या ज़्यादा होने पर संयुक्त पंजाब के लोगों को घोर संकट का सामना करना पड़ता था। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ था एवं 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सर छोटू राम जी, जो भारत की आज़ादी से पहले संयुक्त पंजाब के राजस्व मंत्री थे, उन्होंने इस बांध की परिकल्पना की थी। उन्होंने वर्ष 1944 में बिलासपुर के राजा के साथ इस बांध के निर्माण के लिए समझौता किया था और आज़ादी से पहले ही कुछ प्रारंभिक कार्य शुरू हो गए थे। शुरू में धन की कमी के कारण कुछ बाधाएं आईं, पर आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कृषि एवं ऊर्जा संकट से निपटने के लिए इस परियोजना को प्राथमिकता दी। उस समय इस कार्य पर 245 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत आई थी। अमेरिका के बांध विशेषज्ञ हार्वे स्लोकम ने लगभग 13,000 भारतीय मजदूरों और विदेशी इंजीनियरों के साथ इस परियोजना को संपन्न करने में अपना योगदान दिया।
बांध का उद्घाटन करते समय नेहरू जी ने कहा था, बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। उन्होंने इसे पुनरुत्थानशील भारत की प्रगति का प्रतीक बताया था। मित्रों, यह नेहरू जी की दूरदृष्टि ही थी कि सीमित संसाधनों के होते हुए भी राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सारा धन लगाया, जिसका लाभ अब आगे आने वाली पीढ़ियां प्राप्त कर रही हैं। मित्रों, अब भाखड़ा बांध के बारे में कुछ जानकारी हो जाए। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। इसकी ऊंचाई 225.55 मीटर है या कहें 741 फीट है। इसकी चौड़ाई आधार पर 191 मीटर और ऊपर के छोर की ओर 30 फुट रह जाती है तथा लंबाई 518 मीटर है या कहें 1700 फीट है। भाखड़ा बांध के कारण पीछे की ओर जो झील बनी है उसका क्षेत्रफल 168.35 वर्ग किलोमीटर है और इसका नाम रखा गया है गोविंद सागर, जो दशम सिख गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। इस झील की क्षमता 9.34 अरब घन मीटर है। क्षमता के हिसाब से ये भारत का तीसरा बड़ा जलाशय है, जिसका कैचमेंट एरिया 56,980 वर्ग किलोमीटर है। भाखड़ा बांध की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1,415 मेगावाट के लगभग है। नदी के बाएं किनारे पर 126 मेगावाट के 5 टरबाइन है, यानी 630 मेगावाट की क्षमता है, जबकि दाएं किनारे पर जो पावर हाउस है उसमें 157 मेगावाट की 5 टरबाइन है, यानी 785 मेगावाट की क्षमता है। इसका संचालन भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB द्वारा किया जाता है। यहाँ बनी बिजली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, चंडीगढ़ एवं दिल्ली को मिलती है। भाखड़ा बांध से पानी नंगल बांध तक जाता है, जहां नहरें निकलती हैं। इसके जल से 40,000 से 54,000 वर्ग किलोमीटर तक कृषि क्षेत्र की सिंचाई पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों में होती है। हरित क्रांति में बांधों का सबसे बड़ा योगदान सिंचाई के लिए जल की स्थायी व्यवस्था करना ही था। हरित क्रांति की सफलता का आधार सिंचाई का विस्तार था, जो भाखड़ा नंगल जैसे बांधों से ही संभव हो पाया। बांधों से बने नहरों के नेटवर्क ने मानसून पर निर्भरता कम की है। पंजाब एवं हरियाणा में भाखड़ा नंगल बांध से सिंचाई ने गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। किसान उन अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों को उगाने लगे हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई के अलावा बांधों से बाढ़ नियंत्रण होता है, साथ ही जल विद्युत उत्पादन होता है तथा पेयजल की आपूर्ति संभव हो पाती है। मानसून की अधिकता या कमी की दशा में बांध के जलाशय अपनी महती भूमिका निभाते हैं। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना से राजस्थान के उन क्षेत्रों में पेयजल तथा कृषि हेतु सिंचाई जल की आपूर्ति संभव हो पाई है जो अन्यथा संभव नहीं थी। मित्रों, अब आपका इंतजार खत्म करते हैं और चलते हैं क्विज की ओर। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध चीन के सिचुआन प्रांत में यालोंग नदी पर स्थित जिनपिंग वन बांध है, जो 305 मीटर ऊंचा है। वहीं भारत का भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध 260.5 मीटर ऊंचा है तथा भारत का सर्वोच्च बांध है। जैसा कि पहले बताया गया है, भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर है और भारत का यह दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। यह एक ग्रेविटी बांध है, जिसका अर्थ है कंक्रीट या पत्थर की चिनाई से बना हुआ मजबूत ढांचा, जो अपने द्रव्यमान के कारण पानी के दबाव को रोकता है। मित्रों, उम्मीद है आपको आज की प्रस्तुति जो भाखड़ा बांध पर थी पसंद आई होगी। निकट भविष्य में हम किसी और विषय पर डाक टिकटों के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।